बताइए कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसीना। रायसीना जिले में स्थित है। उसके बाद बताइएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? सम्राट अशोक ने। किस शताब्दी ईस्वी में करवाया था? तीसरी शताब्दी ईस्वी में। ठीक। उसके बाद फिर सांची के स्तूप का मरम्मत किसने करवाया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। कब करवाया था? 1912 से 1919 तक। 1912 से 1919 ईस्वी तक था। उसके बाद बताइएगा कि अभी हाल ही में एक महारत्न कंपनी के जुड़ने के बाद टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितना हो गया? 11 महारत्न कंपनी हो गया। बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमवार अगर यदि देश देखा जाए तो कौन कौन है? सबसे पहले हो जाएगा रूस, उसके बाद कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक। एक बार बता देते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। वही आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो क्रम में स्थान है पहला चाइना, दूसरा पे भारत, तीसरा पे यूएसए, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया। ठीक है। पहला स्थान पे चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा इंडोनेशिया है। बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? रूस। ठीक। रूस का क्षेत्रीय विस्तार किस पर्वत के कारण उसे यूरोप में भी माना जाता है? यूराल पर्वत। एशिया का सबसे उत्तरी देश कौन सा है? रूस। एशिया का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? इंडोनेशिया हो जाएगा। एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? जापान। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एशिया का सबसे दक्षिणी देश कौन सा है? दक्षिणी इंडोनेशिया। ठीक। एशिया का सबसे पश्चिमी देश? तुर्की। ठीक है। बताना है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। उसके बाद बताना है कि किस महादेश को द्वीपीय महादेश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। यानी चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही दक्षिण भारत में एक आंदोलन चला था, उसका नाम क्या था? अपिक्को आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद बताइएगा कि अपिक्को आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? कर्नाटक में शुरू किया गया था। और आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? मेघा पाटकर, अनिल पटेल। अगला बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। ठीक है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। और आवर्त की संख्या 7 है। उसके बाद अगला बताना है आपको कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972 ईस्वी में। किस अनुसूची से संबंधित है? छठी अनुसूची से संबंधित है। अगला बताइएगा कि जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1974। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य अधिनियम संरक्षण 1927। अगला बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक। उसके बाद अगला बताइएगा कि लॉर्ड कैनिंग का शासन काल कब से कब था? 1856 से 1862। 1856 से 1862 ईस्वी तक था। ठीक है। उसके बाद बताना है कि 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण बताइएगा। राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस और एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जो कि दांत से काट के कारतूस को राइफल में भरना पड़ता था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि तारे, यानी कि तारे रात में जो आसमान में
टिमटिमाते हैं वह किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद बताना है कि प्रकाश के किस कारण से तालाब में रखा हुआ कोई भी पत्थर थोड़ा उठा हुआ महसूस होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद बताना है कि खतरे में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का क्या होता है? प्रकीर्णन अधिक होता है, ठीक। उसके बाद बताना है कि आसमान या जल का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि रंग से रिलेटेड जो भी रहेगा तो वो सब प्रकीर्णन के कारण होगा। उसके बाद अगला बताना है कि जल मार्ग 2 किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद फिर यह किन 2 स्थानों को जोड़ती है? सदिया और धुबरी को जोड़ती है। अगला बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन नदी पर स्थित है? गंगा और हुबली नदी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय जलमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ती है। अगला बताना है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि आपको कि प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित कौन करता है? आरएनए करता है, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में व्यवस्थित किया गया उपयोग शिलालेख जो था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप को यह सफलता कब हासिल हुई थी? 1837 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अब तक अशोक के लगभग कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है। अगला बताइएगा कि 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में जो अभिलेख यानी शिलालेख को सफलता प्राप्त हुई थी उसका नाम क्या था? शाह ए कूना लघु शिलालेख, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि HTTP क्या है? एक संचार प्रोटोकॉल है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद बताइएगा कि ताशकंद समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के अयूब खान, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में, यानी 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता में मध्यस्थता किसने कराया था? रूस ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि आपको बताना है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाता है? एटीपी के रूप में टूटता है। उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कौन सा श्वसन कहा जाता है? वायवीय श्वसन। यहाँ उपस्थिति है तो वायवीय और अनुपस्थिति में हो रहेगा वायवीय श्वसन हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला बताइएगा कि यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद अगला बताइएगा कि गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। और WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला बताइएगा कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1956 से 1961। उसके बाद बताना है आपको कि भारत विश्व में कच्चे इस्पात में किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और प्रथम स्थान पे कौन सा है? चाइना है, ठीक है। उसके बाद भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा कंपनी है? टिस्को कंपनी है। और दूसरे नंबर पे कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आपको बताना है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और यह किसके सहयोग से बना? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
छत्तीसगढ़ में। उसके बाद किसके सहयोग से बना था? सोवियत संघ से। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। और ये किनके सहयोग से बना था? सोवियत संघ के सहयोग से। और अगला बताना है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और किसके सहयोग से बना था? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से बना था। अगला बताइएगा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना कौन सा था? राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, आगे है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी रमसा RMSA के अधीन एकीकृत है को कब लॉन्च किया गया? 2004 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद बताइएगा कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। वर्तमान में ओपेक संगठन देश में कितने देश है? 13 देश है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। इसका भी जेनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय इसका भी जेनेवा है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय इसका भी जेनेवा है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि दंत चिकित्सकों द्वारा मरीज के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि सौर भट्ठी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उसके बाद हजामत बनाने में यानी दाढ़ी उड़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। उसके बाद परावर्तक दूरबीन में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। और सर्च लाइट में अवतल दर्पण। ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत की पहली मानव चालित अंतरिक्ष उड़ान कौन सा है? गगनयान। गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद बताइएगा कि गगनयान के लिए जो भी प्रशिक्षण ले रहा है वो अभी कहाँ ले रहा है प्रशिक्षण? रूस में। ठीक है। लेकिन वही अगर यदि भारत में बात किया जाए तो वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चेलकेरे में उसका सभी प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद बताइएगा कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी में निर्मित किया गया था? 19वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि सर्वप्रथम कृत्रिम उर्वरक जो था वो कौन सा था? सुपर फास्फेट। ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी। ठीक है। सिंदरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। यूरिया का सूत्र बताइए तो? NH2CONH2। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि जब पोटेशियम साइनाइड को अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा पुस्तक और उसके लेखक। हाफ द नाइट इज गॉन के लेखक कौन है? अमिताभ बागची। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक कौन है? सवा नकवी। ठीक है। हु स्टोल माई जॉब? सुनील मिश्रा। ठीक है। द फार फील्ड इसके लेखक कौन है? माधुरी विजय। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया इसके लेखक रस्किन बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद बताइएगा डेट बताइएगा, जैसे कि है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। ठीक। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला बताइएगा कि स्थानीय सरकारी निकायों के लिए सृजन का पहल किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक। इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक? 1880 से 1884 तक था। ठीक। उसके बाद बताइएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हटा था? 1882 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि
कि नियमित जनगणना किसके समय में प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, ठीक है। और सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुआ? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? ओजोन परत। ओजोन किसका अप्रूप है? ऑक्सीजन का अप्रूप है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन मिलने से एक ओजोन का निर्माण होता है। अगला बताइएगा कि ओजोन की सांद्रता को किससे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। इस प्रकार आज का हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। और वीडियो आगे देखने के लिए कल भी इस प्रकार का वीडियो आएगा, ठीक है।